क्या आप विश्वास करेंगे जिसके कांधों पर सरकार होगी वो वहां आएगा? क्या राजकुमार ऐसी जगह पे पैदा होगा? अब देखिए संसारिक बुद्धि, ये तो हो गया। आगे क्या होता है? जब ज्योतिषियों ने ज्ञान के द्वारा जाना कि एक राजा पैदा होने वाला है, तो ज्ञान से तो यही पता चलेगा राजकुमार के राजा के घर में पैदा होगा। बताओ कहां चले गए? बहुत बड़ा मैसेज नहीं है, बताओ कहां चले गए? हेरोदेस राजा के घर, और मुसीबत और बढ़ा दी। एक आदमी है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी मौसी के लड़की हैं, उन्होंने बहुत पहले जब मैं बच्चा था तो वो लोगों को प्रचार कर बता रहे थे, कह रहे थे कि ऐसे मसीहा की हम क्या पूजा करें जिसने बेवजह में 40 वो क्या नाम है 2-2 साल के बच्चे मरवा दिए। आज तुम सच बताओ, यीशु मसीह ने मरवाए थे बच्चे? बच्चे तो ज्योतिषियों ने अपने ज्ञान के द्वारा राजा के पास जाकर मरवाए हैं। उन्होंने ज्ञान से ढूंढा था, ज्ञान से, कि एक राजा पैदा होने वाला तो राजा के घर ही पैदा होगा। आओ हम राजा के घर चलते हैं, और वो झुंझला उठा, अरे ऐसा कैसा, मुझसे बड़ा कोई राजा पैदा हो गया। और कितने दिन का जाओ, 2 साल में तो आ ही जाएगा कोई सा, सब मरवा दो बच्चे। आप सुन लेते हैं, उन बच्चों में कोई बच्चा 5 बेटियों पर भी पैदा हुआ होगा, और लड़के मरने थे, लड़के, लड़कियां मरनी नहीं थी, लड़के मरने थे। सीने पर हाथ रख कर देखिए, मेरी वाइफ से एफडीएल छीन लिया जाए तो क्या होगा? मैं अपनी बात बता रहा हूं, आपकी तरह दे रहा मिसाल। हो सकता है कोई लड़का 8 लड़कियों पे पैदा हुआ हो और पर्चे पे टांग के मारे थे, क्योंकि वो जल्लाद बड़े बेरहम होते हैं। लेकिन मसीहा फिर भी बच निकला। अब मैं आपको अनपढ़ों की बात बताता हूं। गड़रिये कभी स्कूल नहीं गए होंगे, क्या कर रहे थे? ज्ञान किताबें ढूंढ रहे थे। वो बच्चे जन्ने का समय था जब यीशु मसीह मेमना था, तो वो भी उसी समय जन्म ले लेता। कब लेना था? जब भीड़ के मेमना पैदा होता, क्योंकि वो भी मेम नहीं था। आज ठीक से अपना लीजिए, बता लीजिए, जब भेड़ें जन्म देती हैं, उस महीने में यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी। अब बताइए किस महीने में भेड़ें जन्म देती हैं? मार्च और अप्रैल के बीच में, बसंत ऋतु में। दिसंबर का कोई समय नहीं है। जब हमने इस मैसेज को छोड़ दिया, कौन से को, कि यीशु मसीह 25 तारीख को पैदा नहीं हुआ, तो जो हमारे विश्वासी लोग भटक गए, तरह तरह के मैसेज ले आए, तो इसका विरोध नहीं होगा। बाइबल में लिखा, गुनाहगार तो गुनाह में मर जाएगा, लेकिन तेरे लहू के लहू का पलटा मैं तुझसे लूंगा, क्योंकि तूने उसे जिताया नहीं। आज हम बड़ी जल्दी से ये कह देते हैं 25 दिसंबर नहीं मनाना चाहिए, ईस्टर नहीं मनाना चाहिए, तो जो हमारा मैसेज के लोग गलती में चले गए, तो उन्हें भी तो चेतावनी दे। या वो कुछ भी प्रचार करें तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिए हुए हैं। यहूदा इस्करियोती भी यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया हुआ था। नहीं, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया और प्रभु ले लिया तो बिल्कुल शुद्ध हो गए। उन्हें भी समझाना कि आप यहाँ बाइबल के अनुसार गलती पे हैं। जब आप एक मिशन के आदमी को समझा सकते हो, तो उन्हें भी समझा सकते हो। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है मेरे साथियों, गडरिये कभी गए स्कूल, क्या कर रहे थे? भेड़ें चरा रहे थे। बच्चे जाने का समय था, भेड़ें चरा नहीं रहे थे, रखवाली कर रहे थे कि हमारे भेड़ों के बच्चे होने वाले हैं। इसी बीच में क्या ऊपर से स्वर्गदूत आता है। ज्ञान की जरूरत नहीं थी, किसी भी मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं थी।
जो किसी होने की जरूरत नहीं थी। बस क्या था कि भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अरे गडरियो सुनते हो, ज्योति चमकी, प्रकाश हो गया और एक आवाज आती है, अरे केवल अपने मेमनों की रखवाली कर रहे हो, एक मेमना जगत के लिए कुर्बान होने के लिए पैदा हो गया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमेशा, खुदा ने बसंत ऋतु में आशीष दी है, जा तेरे बसंत ऋतु में बेटा होगा, जा तेरे बसंत ऋतु में ऐसा होगा, बसंत ऋतु में तू गोद में बच्चे को लेगी। वो मसीहा भी बसंत ऋतु में पैदा हुआ था। और मेरे अजीज साथियों, तुम्हारे लिए खुशी का पैगाम है क्या कि जाओ दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जाए। और क्या है, किस चीज के पीछे चलने के लिए कह दिया, बताओ? तारे के। अभी एक मैसेज आया है, हम दिखाएंगे आपको, यूट्यूब पे हमारी नरगिस बहन ने भेजा है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है। वो कह रहा बाइबल भी गलत है, बाइबल में गलती हो सकती है। वो कह रहे हैं कि सूर्य घूमता नहीं है, सूर्य नहीं घूमता है, सूर्य घूमता है पृथ्वी। इस तरीके से बताया गया, यहोशू ने सूर्य को रोका था। हमारी साइंस के अनुसार पृथ्वी घूमती है, इस बात में मैं विश्वास करता हूं। और उसने बड़ा विरोध किया है, मैं बताऊंगा आपको। आप बताइए, कोई वैज्ञानिक इस बात को प्रूफ कर सकता है कि तारे चलते हैं? तारे स्थिर हैं और एक तारा पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। मैं ज्यादा नहीं जानता हूं भूगोल को, लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ा के मुझे थोड़ा सा पता चला। एक तारा पृथ्वी से। अब यहां क्या कह रहा, तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा, इस तारे के साथ साथ चले जाओ और जहां ये रुक जाए समझना वही। अब आप बताइए, साइंस को प्रूफ करेंगे या किसे प्रूफ करेंगे? बाइबल को मानना ही पड़ेगा कि बाइबल सच्ची है। वीडियो भेज दूंगा मैं सबको। यहां तो तारा चल रहा, खुदा क्या कुछ नहीं कर सकता? जब वो समुद्र के दो भाग कर सकता है, जब मिट्टी से इंसान को बना सकता है, क्या वो तारे को नहीं चला सकता? वो तारे को भी चला सकता है। उसने सूर्य को बनाया है, चांद को बनाया है, तो वो तारों को भी चला सकता है। वो परमेश्वर यहोशू ने कहा, उस समय ज्ञान विज्ञान इतना बड़ा हुआ नहीं था। उस समय लोग ये समझते थे सूर्य इधर से निकलता है, इधर को छिप जाता है। परमेश्वर की इतनी परिक्रमा लोगों को मालूम नहीं थी। परमेश्वर ने सारी चीजें थोड़ी मनुष्यों को दे दी हैं, अपने हाथ में रखी उन्होंने बहुत सारी चीजें। उस समय के लोग ज्ञान विज्ञान में बस इतने थे कि सूर्य निकलता है, यहोशू ने कहा, सूर्य यहीं रुक जा जब तक हमारी जंग चलती है। अब पृथ्वी, परमेश्वर ने पृथ्वी को क्या करा, कैसे करा, क्या करा? सूर्य को रोक दिया। आपको इतना विश्वास करना, जब वो तारे को चला सकता है तो वो बाइबल में तारे को भी झूठा बता देंगे, क्योंकि तारा चल नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, धन्य है वे जिन्होंने मुझे अनदेखे विश्वास किया। हालेलुया। और यीशु मसीह गडरिये, यीशु मसीह चरनी में पैदा हो जाता है और गडरिये जाते हैं, और जाते जाते जब तारा रुक जाता है तो देखते करे चरनी के पास रुक गया, क्योंकि वो तो चरनी में पैदा होना था, वो तो मेमना था। हालेलुया। और वो चरनी पे रुक जाता है, उसे सलाम करते हैं, दुआ सलाम करते हैं, गोद में खिलाया भी होगा खूब। गडरियों को तो खिलाना ही था, क्यों खिलाना था कि एक और मेमना आ गया भैया, ये सबने खिलाया होगा, उनकी औरतों ने भी खिलाया होगा, किस भी करे होंगे सब। जब हमारे लोग वो आते हैं तो मेरे बच्चे के सबके किस करते हैं, गोदी में रहते हैं, कपड़े कैसे भी हो, मैं डांट देता हूँ बच्चे, कुछ नहीं।
हालेलुया। सबने खिलाया होगा, उन्हीं कपड़ों में खिलाया होगा, और भीड़ों की स्मेल नहीं कह सकते, गंध आ रही होगी, और उसमें खिलाया होगा मसीहा को। अब बताइए, मसीहा को खिलाना, एक राजा के बच्चे को खिलाने के लिए राजकुमार आने चाहिए थे, रानियां आनी चाहिए थी। कौन खुशी मनाने गए थे? गडरिये गए थे खुशी मनाने के लिए। इतनी सरलता में यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। कितनी सरलता में आ गया, इतनी सरलता में आ गया। अब आप सोचें कि मरियम की हमदर्दी के लिए कोई नहीं था। मेरा सीना चौड़ा हो जाता है उसकी हिफाजत करने के लिए, उनकी सफाई करने के लिए। अरे जने कितनी चीजें उन गडरियों की वाइफ लेकर आई होंगी और कह रही होंगी, चिंता मत कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। लोगों ने तुम्हारे गेट बंद कर लिए, बाइबल फिर आगे पूरा नहीं लिखा हुआ है। खूब खिलाया होगा और डांस करा होगा, आत्मिक नृत्य करा होगा। उन्होंने कहा आज हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। आज मुझे बताइए, जिन्होंने गेट बंद कर लिए वो ही तो इंतजार कर रहे थे मसीहा का, और गडरिये का इंतजार कर रहे थे। गडरिये तो अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, मेमने आने वाले थे, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता है। आज मेरे साथियों, बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े आमिल कामिल लोग इस चर्च को पसंद नहीं करेंगे। वो कहेंगे कैसा चर्च है यार, हम चर्च में एसी लगी होनी चाहिए थी, वीआईपी कॉलोनी में चर्च होना चाहिए था, और बहुत अच्छे इसमें रोड होते, कार पार्किंग होती, ऐसा होता वैसा होता। मेरे ही साथियों, ये कोई नमूना है। परमेश्वर उस जर्नी में आ गया जहां राजा नहीं जा सकता। मेरे ही साथियों, हालेलुया।